मैंने ये चीज जो मैंने खुद ऑब्जर्व की, मैं वो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई फॉल्स यहाँ पे एडवर्टाइज वगैरह कोई कुछ नहीं कर रहा, सब वो जेन्युइन चीजें जो चीज मार्केट में काम कर रही हैं, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ऑल ओवर द जितनी भी मेरी क्लासेस प्रीवियस ये जो सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर द बिगिनर्स, ये क्लास कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने जा रही है। क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि एज यू नो दैट कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये टुडे आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 4 है, ठीक है। और क्लास नंबर 4 में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने ये ऑल ओवर द स्टेप्स बना के रखे हुए हैं, जो कि मैं वीडियो बाय वीडियो एक एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली आपकी ट्रेडिंग जर्नी में बहुत ही एक कंप्लीट अहम कह सकते हैं कि किरदार अदा कर रहा है। और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट यू आर नथिंग इन ट्रेडिंग। अब जैसा कि अब देखो, हम एक बिगिनर ट्रेडर और इवन के एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी वो रिस्क मैनेजमेंट ना फॉलो करें ना, अब ये है क्या चीज वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक बिगिनर ट्रेडर या प्रोफेशनल ट्रेडर इवन कि उसके पास अपनी स्ट्रेटजी भी है, ठीक है, अगर वो ये चीज फॉलो ना करे तो आई एम 100% श्योर कि वो लॉस कर सकता है। इसके चांसेस नहीं, इट डजंट मैटर कि वो कितना प्रोफेशनल है, उसको कितना टाइम हो गया ट्रेडिंग फील्ड में आए हुए, ठीक है। इवन कि मैंने भी रिसेंटली बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स की कि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आई वाज नथिंग। एंड आफ्टर इस चीज को ग्रैब करने, इस चीज ये पॉइंट जो है रिस्क मैनेजमेंट, इसको कंप्लीट इसकी जड़ में बैठने के बाद ना, इवन कि उसके सामने कोई भी अमाउंट रख दो ना, वो उस चीज उसको उसका जो रिस्क मैनेज करके ना वो उस चीज से प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब देखो, मोस्टली हम ट्रेडर्स मिस्टेक्स करते हैं। और आज की क्लास नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एज यू ऑल नो के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क पर ट्रेड हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और स्टॉप लॉस क्या है रिस्क मैनेजमेंट में, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट है क्या। अगर देखो तो आप एक सिंगल ट्रेड में आपके पास $100 है, और आपने अगर उसको लॉन्ग टाइम लेके चलना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करोगे तो यू आर नथिंग इन ट्रेडिंग फील्ड, एंड जस्ट विद इन अ फ्यू मिनट्स यू ब्लो योर अकाउंट। रिस्क मैनेजमेंट का एक कंप्लीट फंडा समझ लो कि रिस्क मैनेजमेंट, हम एक पर ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड में कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं कि जिससे हम अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट रखें और उसको लॉन्ग टाइम लेके चल भी सकें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली इज द थिंग, ठीक है। और ये वो चीज है कि अगर आपने अपना जो कैपिटल है उसको लॉन्ग टाइम लेके चलना है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इवन के यू हैव योर ओन स्ट्रेटजी, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, आपने उसके ऊपर 1000 मूव बेस्ट ट्राई किए हुए अपने, आपने उसके ऊपर अच्छे से अच्छा मूव ट्राई किया हो अपनी स्ट्रेटजी पे, बट आफ्टर इफ यू डोंट फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट प्लान, सो मैं 100% वहां पे कह सकता हूँ कि आप लोग वहां पे लॉस करोगे ही करोगे। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि हम जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स को देखा होगा तो वो एक ही वीडियो में अपनी बार बार ये जब वो आप लोगों को सिग्नल्स वगैरह देते हैं तो एक चीज कहते होंगे ना कि भाई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना लाजमी है, ठीक है। अब वो क्यों कहते हैं, क्योंकि विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, अगर रिस्क मैन एक अपनी पर ट्रेड में, ठीक है, मैं ऑल ओवर द ट्रेड अकाउंट की बात नहीं कर रहा, पर ट्रेड में आपने कितना रिस्क लेना है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, और देन आप उसके बाद आपको अपना जो अकाउंट है वो लॉन्ग टाइम लेके चल सकते हो, ये वो पहले ही बताते हैं, ठीक है। अब वो एक चीज और बताते होंगे आप लोगों को कि रिस्क ओनली 1 to 2% इन पर ट्रेड, ठीक है। कि एक सिंगल ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क लो, ठीक है, रिस्क इतना ही लेना चाहिए। अब देखो, अब जिस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ $10 है अकाउंट में, तो वो इस पे क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। अब $10 का अकाउंट है उसका एक बंदे का, अब तो वो उसको क्या किस तरह लेके चलना चाहिए उसको, एज यहाँ पे अगर देखो तो अब देखो, एक बंदे के अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ $10 है, और मेरे अकॉर्डिंग उसको ऐसे लेके चलना चाहिए कि वो उसको एक तो लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर सके, ठीक है। और मैं इस तरह नहीं कह रहा कि आपको अगर लॉन्ग टाइम, हम बेसिकली पता है इम्पेशेंस होकर मार्केट में आते हैं, जब एज अ बिगिनर ट्रेडर जब भी कोई आता है तो वो क्या सीख के आता है कि भाई मैं अगर इतने का रिस्क लूंगा ना तो मुझे इतना प्रॉफिट उसके ऊपर होगा, होता भी है। बट अगर रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉलो नहीं करोगे तो जो आपके पास है आप वो भी गवा दोगे, और उसके अलावा जो आपके पास आप फर्दर लाने वाले हो आप उससे इम्पेशेंस होके मार्केट में अपना सारा जो ऑल ओवर द अमाउंट आपके पास है आप वो सारी खत्म कर दो, जो आपने एक सिंगल ट्रेड में इन्वेस्ट किया वो भी, और जो आपके अकाउंट में है आप वो भी खत्म कर दोगे, ठीक है। ये अगर फॉलो आप नहीं करोगे, अब देखो एक चीज देखो, अगर तो एक जिसके अकाउंट में $10 है, ठीक है, अगर वो पर पर्सन एक सिंगल ट्रेड में $2 से $3 का प्रॉफिट पर ट्रेड
रिस्क लेगा, ठीक है, पर ट्रेड, $2-3 एक पर ट्रेड लेगा, तो वो इससे मल्टीपल लाइक 5 ट्रेड्स ओपन कर सकता है, ठीक है, दैट्स प्रीटी गुड। बट इन केस अगर आप $10 में से जस्ट एक सिंगल ट्रेड में $5 की जो अमाउंट यूज करो, तो वो आप कितनी देर सर्वाइव कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो लाइक यहाँ पे लेट मी टेल पर ट्रेड एक तो ये चीज आ गई, ठीक है। अब ये आपको इतना कोई यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये चीज देखो, तो अगर आप इस चीज ये चीज लेके चलोगे ना, तो आप लाइक आपके पास जितनी अमाउंट है, आप उससे ज्यादा अगर जो आप रिस्क अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है, एक सिंगल ट्रेड में अगर आप वो लेके चलोगे, तो आप यू विल वाइप योर अकाउंट विद इन अ फ्यू मिनट्स। अगर ऑन द अदर हैंड अगर आप उस जो आपके पास $10 है, उसमें से $2 लाइक उस चीज को डिवाइड करोगे, लाइक आपने मल्टीपल ट्रेड लेनी है, तो आप उस अमाउंट को डिवाइड करके चलोगे ना, ठीक है, ये एक सिंपल बात बता रहा हूँ, तो यू विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी आज दिन में भी ये एक चीज एग्जांपल दी थी प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे अगर देखो तो एक ट्रेडर ए है, ठीक है, ट्रेडर ए। अब वो एक उसके पास अमाउंट है कितनी, लाइक वो 10 में से 10 आउट आउट ऑफ 8 ट्रेड्स एंड 2 लॉस, ठीक है, 2 उसकी लॉस में जाती है और 8 उसकी जो है वो प्रॉफिट में जाती है। और ऑन द अदर हैंड वो एक पर ट्रेड में कितने का रिस्क ले रहा है, 50% का रिस्क ले रहा है इन सिंगल ट्रेड। तो उसके जो चांसेस होंगे रहने वाले हैं, वो बहुत ही जल्द अपना जो अकाउंट है वो वाइप आउट कर देगा, वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव मार्केट में नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो बंदा, अब ट्रेडर बी जो है, लाइक यहाँ पे ट्रेडर बी है, वो अगर यहाँ पे अगर देखो तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 ट्रेड लेगा, उसने भी 10 लिए, मिसाल के तौर पे 10 ले लो, 10 ट्रेड ली आउट ऑफ 8, ठीक है, उसमें से 8 उसकी विन गई एंड 2 लॉस। अब यहाँ पे एक चीज देखो, नोटिस करो, तो यहाँ पे जो ये ट्रेडर था, उसके पास अमाउंट थी $100 की, और उसके पास भी $100 थी, ठीक है, 50 उसने 50 का रिस्क लिया, उसने जो रिस्क लिया वो 1 to 2% लाइक 10% कह लो, 10% लाइक $10 to $20 पर ट्रेड, $10 to $20 पर ट्रेड इतना डीपली मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने प्रीवियसली किसी को ऐसे गाइड करते नहीं देखा होगा, और ये वीडियो कुछ ज्यादा स्पेशल है, तो इसको अच्छे से देखना। आई नो कि समटाइम्स इट्स लाइक बोरिंग, काइंड ऑफ बोरिंग, बट अगर ये चीज आज अगर देखोगे ना, ठीक है, तो मैं इस चीज का दावा करता हूँ कि आप लोग देन आगे जो अपना नेक्स्ट फ्यूचर है वो सर्वाइव कर सकते हो। मैं भी इसी चीज से गुजरा हूँ। और देखो अगर वो 10 जो उसमें से आपकी जो 8% दो ट्रेड्स की लॉस गई है और बकाया जो 8 प्रॉफिट में गई है, एक सिंगल ट्रेड में आप इतना प्रॉफिट करोगे, लाइक इतना रिस्क यूज करोगे ना, इफ यू हैव $100 और $10 लाइक अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे ना, ठीक है, लाइक अगर आपके पास $100 का अकाउंट है, तो आपने $10 एक सिंगल ट्रेड में लगाया, तो यू विल टेक लाइक अराउंड अबाउट 10 ट्रेड्स, ठीक है, आप वहां पे 10 ट्रेड ले सकते हो, $10 का आपने मार्जिन रखा, लाइक आप उतने का रिस्क लेके जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड अगर आपकी 2 ट्रेड लॉस में भी गई है, तो देन यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज नोटिस करने वाली है, मोस्टली ट्रेडर्स हम ये चीज नोटिस नहीं करते, और ये चीज जो है और ये चीज हम इग्नोर कर देते हैं। और अगर ये चीज आप लोग ने अभी से ग्रैब कर ली ना, तो आई एम 100% श्योर कि यू विल सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं भी प्रीवियसली मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि मैंने एक अकाउंट में, अब देखो जब एक बिगनर ट्रेडर एंटर होता है ना, तो वो क्या करता है कि एक मैंने लाइक यहाँ पे एक मैं दिन में ये जो ट्रेड आप लोगों के सामने वीडियो में ली थी प्रीवियस वीडियो में, तो यहाँ पे अगर देखो तो मैंने इधर इस एरिया में मैंने लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे $5 का रिस्क रखा, और ऑन दी अदर हैंड मुझे मैंने जो प्रॉफिट रखा यहाँ पे वो था तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक यहाँ पे कह लो 1:5 इसका बनता है, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज हो रही है, तो वो इसका लाइक राउंड अबाउट प्रॉफिट था 5 का 25, ठीक है, 25 मैं यहाँ से जो $25 एक इस ट्रेड में मैं लेके आउट होऊंगा, ठीक है। अब वो 1:5 तो मेरा डन हुआ, ठीक है, मैंने एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो प्लान किया, जबकि मेरे पास कितने की अमाउंट थी, मेरे पास जो अमाउंट थी वो अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास ऑल ओवर द अमाउंट थी यहाँ पे $50 के अकाउंट में से मैंने $5 का रिस्क लिया, और उसको 25% लाइक 1:5 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी सुइटेबल थी एज पर माई ट्रेड, तो मैंने वो निकाली और निकाल के मैं साइड पे हो गया विद। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं तो जस्ट टेक ओनली 2 to 3 लाइक 1 to 2 ट्रेड्स पर डे, नॉट 3, ठीक है, 3 भी बहुत ज्यादा है,
अगर एक ट्रेड आपकी लॉस जा रही है और एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट भी जा रही है तो देन यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, ठीक है। जो आपने लाइक यहाँ पे अगर देखो तो अगर आपने एक ट्रेड में लाइक एक ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई और एक ट्रेड आपकी लॉस में गई, आपने एक ट्रेड में $5 का प्रॉफिट, $25 का प्रॉफिट बनाया ना, ठीक है, $25 का प्रॉफिट बनाया, ठीक है, प्रॉफिट। और अगर आप दूसरी ट्रेड लोगे तो सेकंड ट्रेड आप अगर लोगे तो उसमें सिर्फ आपका रिस्क जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ $5 या $10 का होगा ज्यादा ज्यादा, देन यू आर स्टिल इन प्रॉफिट, ठीक है। अगर एक बार लॉस हो गया तो इसका मतलब आगे भी आपका लॉस होगा, आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ी शॉर्ट करके बता रहा हूँ, आपका फर्दर भी लॉस ही होगा, ठीक है। और मैं वहां पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट से आउट हो जाएं। एक प्रॉफिट अगर आप स्टिल अभी भी $25 का प्रॉफिट करके मार्केट से आउट नहीं हुए और आप फर्दर ट्रेड लेते हो, अगर वो आपकी लॉस हो जाती है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप वो प्रॉफिट अपना लेके मार्केट से साइड हो जाओ। सिर्फ आपने $20 का प्रॉफिट किया और $5 जो है वो लॉस करके मार्केट से आउट, यू लॉस नथिंग, ठीक है। अगर वहां पे डटे रहे, रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है, जो आपके पास रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट की, ठीक है, वहां पे जो आपके पास ऑल ओवर द अकाउंट है ना वो भी आप ब्लो कर देंगे, ऑल ओवर द अकाउंट विल बी ब्लाउन एज वेल, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये चीज ये हकीकत है। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे जो कि मैंने इसके अकॉर्डिंग बतानी थी, रिस्क रिवॉर्ड आपको बता दिया, आप लोगों को गाइड कर दिया कि आप जो आपके पास अमाउंट है उसको डिवाइड करो और उतनी ज्यादा जितनी ज्यादा उसमें ट्रेड निकाल सकते हो पेशेंसली वो निकालो। और ऑन दी अदर हैंड यूज ऑलवेज स्टॉप लॉस, जो कि स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे अगर मैंने $5 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखा है ना तो मैं इस जगह पे, ठीक है, तो मैंने ये प्रॉफिट रखा, ठीक है। अगर इन केस मार्केट यहाँ पे आ भी जाती है इस जोन पे, ठीक है, इस जोन पे मार्केट थोड़ा नीचे आ भी जाती है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ $5 का नुकसान हो। स्टॉप लॉस का फायदा ही यही है, मेरा वहां पे सिर्फ उस सिंगल ट्रेड में $5 का नुकसान हो। लाइक इन केस ऑफ न्यूज आ गई या कुछ अर्जेंसी हो गई तो वहां पे मार्केट ने टर्म दे दिया या पंप दे दिया, आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगी मार्केट, तो ठीक है। अब वहां पे मेरा सिर्फ और सिर्फ $5 का नुकसान होगा अगर मैंने स्टॉप लॉस यूज किया। अगर मैं स्टॉप लॉस यूज नहीं करूंगा तो वहां पे मेरा अकाउंट भी ब्लो हो सकता है, मैं वहां पे अपना अकाउंट भी वाइप आउट कर सकता हूँ। तो वो अपना स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो यूज करना लाजमी है, दैट्स यू हैव टू फोकस ऑन। अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, यूज प्रॉपर पोजीशन साइजिंग। अब ये चीज भी आप लोगों को बताता हूँ। देखो अब जब भी आप अपनी ट्रेड प्लान करते हो वहां पे आप लोग ट्रेड प्लान करने से पहले आप रिस्क तो आप ऑलरेडी सोच के बैठ गए हो ना। अब देखो कि मार्केट में कहाँ तक आएगी तो मैं वहां पर अपना जो लॉस है वहां तक अफोर्ड कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे $5 बन रहा है तो मैं यहाँ पे $6 नहीं करूंगा, मैं उसके ऊपर $5 ही रखूंगा। मैं उसके ऊपर पोजीशन साइज जो है मेरी लॉस की और टेक प्रॉफिट की वो मैं वहां पे एक सटीक जो भी अमाउंट आ रही होगी मैं उसके अकॉर्डिंग ही रखूंगा, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड मैं यूज करूंगा सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर, प्रो ट्रेडर भी रेशो, ठीक है। यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। रिस्क रिवॉर्ड की जिसकी हम बात करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे अगर देखो तो मैंने इस ऊपर वाली ट्रेड में किया था कि 1:5। अगर मैं इस चीज को 1:3 यहाँ पे अगर नीचे देख रहे होंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो आ रहा होगा जो कि काउंटिंग आ रही है 2.9 3.0 ये वाली, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो तो ये मेरा जो 1:3 है, ठीक है, और इसका मैं लाइक 5 का 15 होगा तो मैं मार्केट से ऑटोमेटिकली आउट हो जाऊंगा, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो तो मैं अगर 1:3 यूज करूंगा, ठीक है, उसका फायदा क्या होगा, ठीक है। अगर $5 की ट्रेड है तो मैं वहां पे अगर प्रॉफिट बनाऊंगा कितना, लाइक 5 ट्रेड कर लो, मैंने कितने का बनाया, 5 को मल्टीप्लाई करो, लाइक यार 2 कर लो, मैंने 25-25-50 सॉरी 15-15 30 यहाँ पे $30 का प्रॉफिट बना के मैं मार्केट से आउट हो गया। ये रिस्क रिवॉर्ड की पावर है, ठीक है। मैं लाइक यहाँ पे जो मैं चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है, मैं अगर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करूंगा 1:2 या 1:3, अगर 5 की ट्रेड ली तो मैं उसके ऊपर $30 का 2 ट्रेड में मैं $30 का प्रॉफिट निकाल के मार्केट से आउट हो जाऊंगा। और अगर 2 ट्रेड में मेरा $30 बनेगा, अगर मैं 1:1 यूज करूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही नॉनसेंस है, ठीक है, शिट थिंग है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं $5 का रिस्क तो लूंगा, बट अगर सिर्फ 1:1 ही मैंने लेना है, कि यहाँ पे अगर मैंने लाइक जितने का मैंने रिस्क लिया और उतने बना के ही मैंने मार्केट से निकलना है, तो दैट्स मैं वहां पे एक चीज और बोलूँ कि वहां पे आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। अब यहाँ पे देखो कि आपने 5 का इधर देखो, यहाँ पे इस एरिया पे देखो तो यहाँ पे आपने $5 का रिस्क लिया और $5 ही बनाए और मार्केट से आउट हो गए। वो कोई इतना आप लोगों को लॉन्ग टाइम लेके नहीं चल सकता, मार्केट लेके आपको लॉन्ग टाइम लेके नहीं चल सकते, ठीक है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप कितना बनाओगे, आप $5 का $5 बनाओगे। अगर आप 2 ट्रेड लोगे और अगर उसमें से भी अगर आपका एक लॉस गया तो आप जो $5 आपने लाइक जो आपने प्रॉफिट भी कर लिया ना पहली ट्रेड में, तो आप वो प्रॉफिट ही खत्म कर दोगे, ठीक है। देन यू हैव नथिंग इन योर अकाउंट एज वेल।
और ऐसे ऐसे आप अकाउंट रिवेंज ट्रेडिंग पे आ जाओगे और आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर दोगे। तो वहां पे आप अपना सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ $5 ही बना पाओगे। अगर समझ नहीं लग रही तो वीडियो को अगेन रिवर्स करके अगेन देख लो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे। ये मैंने ऑल ओवर द मैंने वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, मैं भी यूट्यूब से ही सीख के यहाँ पे आया हूँ। मैंने ये चीज जो मैंने खुद ऑब्जर्व की, मैं वो चीज आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं कोई फॉल्स यहाँ पे एडवर्टाइज वगैरह कोई कुछ नहीं कर रहा, सब वो जेन्युइन चीजें जो चीज मार्केट में काम कर रही हैं, ठीक है। और ऑल ओवर द मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप लोग जाके देखो, तो वहां पे जेन्युइनली मैंने ईच एंड एवरीथिंग सब 100% करेक्ट बता के रखा हुआ है, आप लोग वो जाके देख सकते हो, ठीक है। वो यहाँ पे अगर तो देखो प्रॉफिट, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ वहां पे $5 प्रॉफिट होगा। तो अब इसमें से कौन सा प्रॉफिटेबल रहा मेरे लिए, ठीक है। अगर ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ पे $10 दो ट्रेड अगर मैं लूँ, तो यहाँ पे सिर्फ दो ट्रेड में कितना, 2 ट्रेड्स, और मेरा उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगर 2 ट्रेड दी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यूज करके, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ $10 का प्रॉफिट हुआ। और नेक्स्ट इन केस अगर मैं नेक्स्ट ट्रेड लॉस भी कर देता हूँ, तो मेरे पास जो मेरे $5 थे अकाउंट में जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, मेरे पास सिर्फ वही रह जाएंगे, मेरा प्रॉफिट वहां पे नहीं रह सकेगा। तो इसी वजह से आई सजेस्ट यू टू ट्रेड लाइक एज पर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो व्हिच इज 1:2 या 1:3, सो दैट्स आई प्रेफर। अब ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। जबकि आप मार्केट में ट्रेड प्लेस करते हो, तो वहां पे मार्केट में और लाइक आपने स्टॉप लॉस क्या रखना होता है, टेक प्रॉफिट क्या रखना होता है, ये आप लोगों को पहले ही सजेस्ट लाइक ये जब आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान पूरा फॉलो करते हो ना, और अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेड करेगी, तो देन इट्स वेल एंड गुड बिकॉज यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एज वेल। अगर नहीं समझ आई तो जो वीडियो है वो अगेन रिवर्स करके देखो, आपको समझ आएगी। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को जो चीज बताई, ये रियलिटी है। इवन कि मैं इस ट्रेडर ए वाला जो फेस है ना, मैं भी यहाँ से गुजरा हूँ। अब ये जो चीजें सारी मैंने बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑन द अदर हैंड, सबसे अगर रिस्क मैनेजमेंट ऑल ओवर द फॉलो करोगे, तो आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा। अपनी जो ऑल ओवर द अमाउंट है, लाइक आपके पास $100 है, उसको डिवाइड करो कि आप कितनी ट्रेड इसमें ले सकते हो, कि आप कितना लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। और 1:3 या 1:2 से ऊपर ही आप ट्रेड करो, ठीक है। 1:2 से ऊपर ही ट्रेड करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहा हूँ, जो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो यूज करो। तो अगर ये चीज आप ऊपर वाली फॉलो करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट रहेगा। अब एक और चीज मैंने कहनी थी, हम बड़े ट्रेडर्स को कहते हैं ना कि भाई 1:2 या 1:3 यूज करो। उनके पास अगर देखो तो उनके पास लाखों रुपए में पड़े हुए हैं अमाउंट, वो उसमें से 1:2 या 1:3 भी अगर यूज करें, जो कि 400, 500 या $1000 भी बनता है, ठीक है, जो कि $1000 भी बनता है, तो वो 1% या 2% पर ट्रेड में ले सकते हैं। बट जो मैं चीज मैंने आपको बताई, अगर आप उस चीज से फॉलो करके चलो, तो यू कैन प्रोटेक्ट योर कैपिटल एज वेल। और ये सारा ऑल ओवर जितना भी मैंने आप लोगों को गाइड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज की समझ नहीं लगी, अगेन देखो। और एक चीज मुझे भी समझ आती है कि भाई जब हम ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो जो कि इन्फॉर्मेटिव होती है, वहां पे आपको नींद आती ही आती है। मैंने रिसेंटली अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई आपको मेरी वीडियोस ऐसी लगी, ठीक है। अब उसने मुझे बोला क्या कहा कि भाई मैंने अभी वीडियो थोड़ी सी देखी और मुझे नींद आना स्टार्ट हो गई। कहता मैं पहले बिल्कुल इजी बैठा था। क्यों? क्योंकि ये जो चीज एक लाइक स्टडी की एग्जांपल ले लो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो ना, तो वहां पे आपको बोरियत महसूस होती है, ठीक है। जहां से आपका फायदा हो रहा है ना, तो वहां पे इंसान को ऑटोमेटिकली सुस्ती आती ही आती है। बिकॉज अगर उस सुस्ती को खत्म करके चलोगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि वहां पे आप सर्वाइव लॉन्ग टर्म कर सकते हो। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे ये है कि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी मजीद वीडियोस हैं, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो आई होप समझ लग गई होगी। और ऑन द अदर हैंड, टेलीग्राम का अकाउंट लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे रेगुलरली मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को कोई आपसे कोई फीस कोई चार्ज नहीं कर रहा, सिर्फ आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। आप अगर आप लोगों को सीरियसली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो यू हैव टू ज्वाइन माय चैनल एज वेल। और ऑन द अदर हैंड, टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी लाजमी है। यूट्यूब तो आप लोग ज्वाइन करोगे ही करोगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन करो, उसके ऊपर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको यूट्यूब पे भी नहीं बता सकता। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, और ये वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। सो ऑल द बेस्ट।